जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण की प्रेरणा भरी बातें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। कैसे उनकी प्रेरणा भरी बातें हमारे जीवन की जीने की शैली को बदल सकती है। हमारे सारे दुख परेशानी जितनी भी तकलीफें हैं उनसे हमें उभरने को किस तरह से वो मदद करते हैं, आज इस वीडियो के सहारे हम जानेंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति में। कृष्ण जी की दिव्य वाणी में एक और अत्यंत प्रेरणादायी वीडियो आपके लिए हाजिर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और रोजाना सबसे पहले सुने कृष्ण जी की वाणी में जीवन का सार। हे मित्र, जब जीवन की राहें अंधेरी लगती हैं, जब भीतर का मन थक जाता है, जब संसार की भीड़ में अपने अस्तित्व की आवाज दबने लगती है, तब उसी क्षण कृष्ण की वाणी आत्मा की गहराइयों में उतरकर हमें एक नई शक्ति देती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका शत्रु नहीं बल्कि उसका अस्थिर मन है, और मन को स्थिर करने का उपाय बाहर नहीं भीतर है। जैसे समुद्र की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हों, गहराई में हमेशा शांत रहती हैं, उसी तरह इंसान को बाहर की हलचल से ऊपर उठकर अपने भीतर की स्थिरता को पहचानना चाहिए। अर्जुन ने भी जब युद्ध भूमि में सब कुछ खोता हुआ महसूस किया, तभी कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि सच्चा योद्धा वही है जो परिस्थितियों से नहीं घबराता बल्कि परिस्थितियां उसके सामने झुकती हैं। जीवन में जब बोझ बढ़ता है तो समझना चाहिए कि ये संकेत है कि आपकी क्षमता, आपकी सहनशीलता और आपकी चमक बढ़ने वाली है। किसी दीपक को हवा नहीं बुझाती, हवा तो उसे और प्रज्वलित करती है। इसलिए हर कठिनाई को कृष्ण का दिया हुआ एक ऐसा दान समझो जो आपको अगले स्तर पर ले जाने के लिए आया है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे वास्तव में तुम्हें उठाने का काम करते हैं, क्योंकि कृष्ण की लीला में हर नकारात्मकता एक अवसर बनकर आती है। जिसने ये समझ लिया वो कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि सारी स्थिति एक दिव्य योजना का हिस्सा है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का रहस्य ये है कि तुम बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपनी भीतरी दुनिया को जीत लो। मन को संभालने वाला व्यक्ति पर्वतों को भी हिला सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति छोटी सी मुश्किल में भी टूट जाता है। अर्जुन को युद्ध से भागना आसान था, लेकिन भागने से समस्या खत्म नहीं होती। समस्या तब खत्म होती है जब व्यक्ति अपने भीतर खड़े डर का सामना करता है। डर एक भ्रम है, प्रकाश आते ही अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। ठीक वैसे ही ज्ञान आते ही संदेह, चिंता, तनाव, असुरक्षा सब कुछ मिट जाता है। लोग सोचते हैं कि कृष्ण ने गीता केवल युद्ध में दी, लेकिन वास्तव में गीता जीवन के हर मोड़ पर लागू होती है। जब घर में अशांति हो, मन भारी हो, रिश्तों में उलझन हो, लक्ष्यों से दूरी बढ़ जाए, तब गीता का संदेश यही कहता है कि तुम अपने कर्म करते जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास तब जन्म लेता है जब तुम खुद को कृष्ण की दृष्टि से देखने लगो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारी क्षमता अनंत है, तुम्हारी ऊर्जा असीम है। कृष्ण कहते हैं कि स्वयं को बदलो और संसार खुद बदल जाएगा। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है वो अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर लेता है। मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। यदि सोच में शक्ति है तो जीवन में भी शक्ति है। इसलिए हमेशा उच्च विचार रखो, बड़े लक्ष्य रखो, ऊंची सोच रखो। छोटी सोच व्यक्ति को छोटा रखती है, बड़ी सोच व्यक्ति को महान बनाती है। भगवान कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम केवल इस शरीर से नहीं बने, हम उस आत्मा के अंश हैं जिसका प्रकाश कभी खत्म नहीं होता। इसलिए असफलताएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। जैसे कृष्ण ने बाल्यकाल में गोवर्धन पर्वत को उठाया, वैसे ही तुम भी अपने जीवन के पर्वतों को उठा सकते हो। बस तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे बड़ा रहस्य है धैर्य। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वही रख सकता है जो अपने कर्म पर भरोसा रखता है। जब बीज बोया जाता है वो अगले ही दिन पेड़ नहीं बनता। पहले वो मिट्टी के भीतर अदृश्य रूप से बढ़ता है, अपनी जड़ें मजबूत करता है, फिर एक दिन वो धरती को फाड़कर बाहर आता है और आकाश को छूने लगता है। तुम भी आज जो संघर्ष कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा बीज भीतर बढ़ रहा है, तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं, और बहुत जल्द तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा विकास देखोगे। जो आज दर्द है वही कल शक्ति बनेगा, जो आज रुकावट है वही कल मार्ग बनेगा। कृष्ण की लीला में हर चीज का समय निश्चित है, तुम बस कर्म करते रहो। नदी जब पत्थरों से टकराती है तो रुकती नहीं, अपना रास्ता बदल लेती है और आगे बढ़ती रहती है। जीवन भी ऐसा ही है।
कठिनाइयाँ आएंगी, तुम उनसे बच नहीं सकते, लेकिन तुम उनसे आगे जरूर बढ़ सकते हो। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर स्थिति में प्रसन्न रहना ही योग है। प्रसन्नता बाहरी चीज़ों से नहीं आती, प्रसन्नता आती है मन की उस अवस्था से जहाँ व्यक्ति स्वयं को प्रभु की शरण में सौंप देता है। जब जीवन की डोर कृष्ण के हाथों में हो, तब कोई भय नहीं रहता। जैसे अर्जुन ने अपना रथ कृष्ण को सौंप दिया, वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन का नियंत्रण कृष्ण की बुद्धि को सौंप देना चाहिए। फिर हर निर्णय सही होता है, हर रास्ता सही होता है। जब तुम कहते हो कृष्ण जो भी मेरा है वो तुम्हारा है, तब कृष्ण कहते हैं जो भी मेरा है वो तुम्हारा है। यही सरेंडर का रहस्य है, यही भक्ति का परम रूप है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसे ही मनुष्य अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है, उसे समझ आता है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। और यही युद्ध अर्जुन ने लड़ा था। कौरव सामने थे, लेकिन संघर्ष उसके भीतर था। यही संघर्ष आज हर व्यक्ति के भीतर है। कोई अपने डर से लड़ रहा है, कोई अपनी असफलताओं से, कोई अपने अकेलेपन से, कोई अपने टूटे सपनों से, और कोई अपने ही बनाए हुए भ्रमों से। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति तब तक हार नहीं सकता जब तक वह अपने मन को हारने नहीं देता। मन ही वो शक्ति है जो मनुष्य को राजा बना सकती है, और मन ही वो बंधन है जो उसे दास बना सकता है। इसीलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, अर्जुन मन को वश में कर लो, फिर संसार स्वयं तुम्हारी इच्छा से झुकेगा। जीवन में जितनी भी उलझनें हैं, वे मन की क्षमता को जगाने के लिए आई हैं। कोई दुख व्यर्थ नहीं आता, कोई चुनौती बेकार नहीं होती। हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। जैसे मिट्टी का पात्र आग में तपता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों में तपता है, और जो तप कर निकलता है उसकी चमक सूर्य सी होती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का स्वामी होना चाहिए, लेकिन परिणामों का दास नहीं। परिणाम जब तुम्हारे हाथ में नहीं, तो उनकी चिंता क्यों? चिंता तुम्हें कमज़ोर करती है, जबकि कर्म तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जैसे हवा चलती है, वैसे ही जीवन चलता है, न कभी रुकता है, न कभी ठहरता है। इसीलिए जिस व्यक्ति ने बदलते समय को समझ लिया, उसने जीवन का सार समझ लिया। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, न दुख स्थायी है न सुख। नदी की तरह बहते रहना, ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है। अगर तुम बहना सीख गए तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन भी अगर रुक जाता, सोच में फंसा रहता, तो महाभारत कभी शुरू नहीं होता। लेकिन कृष्ण ने उसे समझाया कि करने वाला केवल कर्म है, बाकी सब ईश्वर की योजना है। यही समझ मनुष्य को मुक्त करती है, मुक्त भय से, मुक्त तनाव से, मुक्त सोच के बोझ से। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह भी है कि तुम अपने जीवन में उसी को आकर्षित करते हो जिसे तुम अपने मन में पकड़े रखते हो। यदि मन में डर होगा तो डर तुम्हें घेर लेगा। यदि मन में आत्मविश्वास होगा तो सफलता तुम्हारे सामने झुक जाएगी। जो लोग कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, वे भूल जाते हैं कि उनके पास सबसे महत्वपूर्ण शक्ति मन तो है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों का निर्माता है, और जब विचार बदलते हैं, जीवन बदलता है। ये संसार उसी के सामने रास्ता खोलता है जो अपने मन में रास्ता खोल लेता है। जिसे खुद पर भरोसा नहीं, उसे दुनिया भी भरोसा नहीं देती, और जिसे खुद पर भरोसा है उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो चलते चलते रास्ते बना लेता है। जैसे समुद्र के पास कोई मार्ग नहीं होता, पर जहाज उसी में रास्ता बना लेता है, वैसे ही महान व्यक्ति दुनिया की भीड़ के बीच अपनी दिशा स्वयं बनाता है। कृष्ण हमें ये भी याद दिलाते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति प्रेम करना जानता है वो कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि प्रेम जोड़ता है, प्रेम उठाता है, प्रेम रूपांतरित करता है। कृष्ण का सारा जीवन प्रेम का जीवन है। माँ यशोदा का प्रेम, राधा का प्रेम, गोपियों का प्रेम, सुदामा का प्रेम, अर्जुन का प्रेम। इस प्रेम की सुगंध आज भी दुनिया में फैलती है। प्रेम वो वृक्ष है जिसका फल हमेशा मीठा होता है। यदि जीवन में प्रेम नहीं तो सब कुछ अधूरा है, और यदि प्रेम है तो सब कुछ पूर्ण है। लेकिन प्रेम का अर्थ केवल भाव नहीं, उसमें त्याग भी है, सहनशीलता भी है, धैर्य भी है और निरंतरता भी। जैसे राधा बिना किसी अपेक्षा के कृष्ण में लीन हो गईं, वैसे ही मनुष्य को बिना शर्त प्रेम करना सीखना चाहिए। प्रेम ही वो शक्ति है जिससे मनुष्य कठोरतम परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकता है। प्रेम ही वो दीपक है जो अंधेरों को चीर कर प्रकाश करता है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्तव्य का मार्ग चुनता है वो कभी पराजित नहीं होता। कर्तव्य वो दिशा है जो जीवन को सार देती है। यदि लक्ष्य बड़ा हो तो कर्तव्य का रास्ता कठिन लगता है,
लेकिन वही कठिन रास्ता आत्मा को विकसित करता है। अर्जुन का कर्तव्य युद्ध था, तुम्हारा कर्तव्य अलग हो सकता है, कोई पढ़ाई का, कोई परिवार का, कोई सेवा का, कोई जीवन निर्माण का। लेकिन कर्तव्य से भागने वाला व्यक्ति अपने ही भाग्य से भागता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपना धर्म निभाओ। दुनिया की आलोचना तुम्हें रोकने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। आलोचना को ईंधन बनाओ, रुकावट को सीढ़ी बनाओ और हर चुनौती को अवसर बनाओ। जब तक तुम खुद पर विश्वास करते हो, कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। और यदि विश्वास डगमगाए तो भीतर कृष्ण की आवाज सुनो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ने से पहले प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जीवन का प्रत्येक क्षण हमें एक नई दिशा देता है, परंतु मनुष्य अक्सर उन दिशाओं को पहचान नहीं पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि वो परिवर्तन से डरता है। परिवर्तन जीवित होने का प्रमाण है और रुक जाना मृत्यु का। कृष्ण कहते हैं कि जैसे समय निरंतर बदलता है, वैसे ही मनुष्य को भी स्वयं को बदलना चाहिए। यदि तुम वही बने रहोगे जो कल थे, तो तुम वो नहीं बन पाओगे जो कल बन सकते हो। ये संसार उसी के आगे झुकता है जो स्वयं को बदलने का साहस करता है। जैसे अर्जुन ने अपने भीतर के भ्रम, भय और मोह को त्याग कर एक योद्धा का रूप स्वीकार किया, वैसे ही इंसान को अपने भीतर के पुराने बोझों को उतारना होगा। क्रोध, ईर्ष्या, दुख, चिंता, असफलता की यादें, लोगों की कही बातें और उन सभी विचारों को जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे बादल सूरज को कुछ समय के लिए ढक सकते हैं, परंतु सूरज को रोक नहीं सकते, वैसे ही नकारात्मकता तुम्हारी रोशनी को कुछ समय तक छुपा सकती है, परंतु उसे बुझा नहीं सकती। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे भीतर है और उसे जगाने के लिए आवश्यक है कि तुम स्वयं को पहचानो। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 चीजें कभी नहीं छोड़नी चाहिए: साहस, प्रयास और विश्वास। साहस वो पहली सीढ़ी है जो व्यक्ति को भीड़ से अलग करती है। प्रयास वो शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदल देती है। और विश्वास वो पुल है जो असंभव को संभव की ओर ले जाता है। जिसने इन तीनों को संभाल लिया, उसने जीवन की कला को समझ लिया। कभी कभी रास्ते इतने कठिन हो जाते हैं कि लगता है अब आगे नहीं जा सकेंगे, परंतु सत्य ये है कि कठिन रास्ते ही महान मंजिलों तक पहुंचाते हैं। सूर्योदय से पहले का अंधेरा सबसे गहना होता है और सफलता से पहले की परीक्षा सबसे कठिन। इसलिए जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म होने वाला है, समझ लेना कि सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होने वाला है। प्रकृति हमेशा संकेत पहले देती है और परिणाम बाद में। बादलों की गरज आने वाले जल की सूचना देती है और संघर्ष आने वाली जीत की। इसलिए कृष्ण कहते हैं, घबराओ मत, जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है वो तुम्हारी क्षमता के अनुरूप ही आएगा। कभी कभी जीवन इतना उलझा हुआ लगता है कि मनुष्य दिशा ही भूल जाता है। वो सोचता है कि काश कोई उसे ये बताए कि अब आगे क्या करना चाहिए। ठीक इसी अवस्था में कृष्ण का संदेश मनुष्य के भीतर रोशनी बनकर प्रवेश करता है। कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अतीत को पकड़े रखोगे, तब तक भविष्य तुम्हारे पास नहीं आएगा। अतीत केवल एक अध्याय था, परंतु जीवन की पूरी किताब नहीं। बहुत से लोग अपनी गलतियों को इतना याद रखते हैं कि आगे कुछ नया कर ही नहीं पाते। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो हो गया वो आवश्यक था, जो हो रहा है वो उचित है, और जो होगा वो तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। यदि तुम इस बात को समझ गए तो कोई चिंता शेष नहीं बचेगी। तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए था। तुम्हारा हर दुख तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। तुम्हारी हर हार तुम्हें विजेता बनाने के लिए थी। कोई भी चीज संयोग से नहीं आती। हर चीज दिव्य योजना का एक हिस्सा है। और जब मनुष्य अपने जीवन को कृष्ण की योजना का हिस्सा मान लेता है, तब भय समाप्त हो जाता है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख लेता है। बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, पर दिशा गलत होने के कारण परिणाम नहीं मिलता। जैसे तीर सही लक्ष्य पर ना लगकर बगल में जा गिरे, वैसे ही उनकी कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं। जीवन में केवल परिश्रम पर्याप्त नहीं, परिश्रम का दिशा में होना आवश्यक है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में ज्ञान दिया। उन्होंने उसे तीर चलाना नहीं सिखाया, वो तो अर्जुन पहले से जानता था। उन्होंने उसे दिशा दी, दृष्टि दी, समझ दी। ये वही दृष्टि थी जिसने अर्जुन को भ्रम से मुक्त किया। मनुष्य जब सही दृष्टि पा लेता है तो संघर्ष आसान हो जाते हैं। इसलिए यदि तुम जीवन की राह में कहीं फंस गए हो तो अपने भीतर प्रश्न करो, क्या मेरी ऊर्जा सही दिशा में है? क्या मैं सही युद्ध लड़ रहा हूँ?
क्योंकि मनुष्य कभी कभी उन युद्धों में फंस जाता है जो उसके नहीं होते। लोगों को खुश करने का युद्ध, अनावश्यक चिंताओं का युद्ध, दूसरों की राय का युद्ध, खुद को साबित करने का युद्ध। कृष्ण कहते हैं, अपना युद्ध पहचानो, उसी में अपनी पूरी शक्ति लगा दो। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बोझ अपेक्षाएं हैं। जितनी अधिक अपेक्षाएं, उतना अधिक दुख। उम्मीद करना गलत नहीं, लेकिन उम्मीदों को खुद के खिलाफ हथियार मत बनने दो। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, पर तुम्हारी शांति तभी बनी रहेगी जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम केवल अपने कर्मों के मालिक हो, परिणामों के नहीं। परिणाम जब मिलने हो तब मिलेंगे, जब ना मिलने हो तब नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रयास हमेशा मनुष्य को बदलता है, भीतर से मजबूत बनाता है। जैसे पहाड़ से गिरती नदी रास्ते में कितनी ही बाधाओं से टकराए पर रुकती नहीं, वो अपना मार्ग स्वयं बनाती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी धार बनाए रखनी चाहिए। लोग रोकेंगे, परिस्थितियां थकाएंगी, लेकिन तुम्हें बहते रहना है। कृष्ण का संदेश यही है, जो चलता रहता है वही पहुंचता है। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि मनुष्य को अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाना चाहिए। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने रास्ते पर चलते रहे। अर्जुन महान इसलिए नहीं कि वो जन्म से योद्धा था, वो महान इसलिए है क्योंकि उसने भय और भ्रम को जीतकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। मनुष्य की सच्ची पहचान उसकी सफलता में नहीं, उसकी संघर्ष करने की क्षमता में होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो मजबूत दिखना आसान है। वास्तविक ताकत तब दिखती है जब हालात खिलाफ हों और तुम फिर भी मुस्कुराकर खड़े रहो। कृष्ण कहते हैं, विपत्ति केवल तुम्हारी शक्ति को जगाने आती है। जैसे सोने को तपिश में रखा जाता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा कठिन परिस्थितियों में तप कर चमकती है। इसलिए जब जीवन कठिन हो, शिकायत मत करो, ये समझो कि तुम रूपांतरण के दौर से गुजर रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन के साथ रथ में कृष्ण बैठे थे, वैसे ही आज भी कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े हैं। अंतर केवल इतना है कि अर्जुन उन्हें देख सकता था और तुम महसूस कर सकते हो। जब तुम टूटते हो वो तुम्हें संभालते हैं, जब तुम गलत दिशा में जाते हो वो संकेत देते हैं, जब तुम निराश होते हो वो प्रेरणा बनते हैं, जब तुम थक जाते हो वो तुम्हें ऊर्जा देते हैं। कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती जब तक तुम्हारे भीतर कृष्ण की चेतना जागृत है, क्योंकि कृष्ण केवल एक देवता नहीं, कृष्ण एक मार्गदर्शक ऊर्जा है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। आगे बढ़ने से पहले प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसका जीवन बहुत जटिल है, लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन जटिल नहीं, मन जटिल है। जब मन शांत नहीं तो साधारण बात भी कठिन लगने लगती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे पहले मन को समझो। मन को नियंत्रित करने वाला दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। मन को जीतने वाला अपनी किस्मत को भी मोड़ सकता है। ये मन ही है जो तुम्हें डराता है और मन ही है जो तुम्हें उभारता है। यही कारण है कि कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध भूमि में कहा, तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। वो दुश्मन है उलझन, डर, मोह, भ्रम और नकारात्मक विचार। जैसे बादल सूरज को छुपा देते हैं, वैसे ही ये विचार तुम्हारे भीतर की रोशनी को ढक देते हैं। लेकिन सूरज गायब नहीं होता, वो केवल प्रतीक्षा करता है। उसी तरह तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी क्षमता कहीं नहीं गई, वो बस तुम्हारे जागने का इंतजार कर रही है। जैसे ही मनुष्य अपने विचार साफ करता है, उसके सामने जीवन भी साफ दिखाई देने लगता है। कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी चीज़ के लिए हड़बड़ी मत करो। हड़बड़ी में की गई चीज़ें टिकती नहीं हैं। जैसे बीज को पेड़ बनने में और पेड़ को फल देने में समय लगता है, वैसे ही सपनों को हकीकत बनने में समय लगता है। आज का मनुष्य तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो चीज़ समय से पहले मिलती है वो टिकती नहीं, जो समय पर मिलती है वो जीवन बदल देती है। इसलिए धैर्य रखो, लगन रखो और प्रक्रिया पर विश्वास रखो। जो मनुष्य धैर्य रखता है वो अपने भाग्य को स्वयं बनाता है। धीमी चाल से भी मंजिलें मिलती हैं यदि दिशा सही हो। इसलिए जल्दबाजी मत करो। तुम्हारे प्रयास का हर कदम, हर दिन, हर संघर्ष तुम्हारे भविष्य की नींव बना रहा है। जैसे पहाड़ ऊपर से नहीं बनता, वो नीचे से बनता है, धीरे धीरे। उसी प्रकार तुम्हारी सफलता भी भीतर से बन रही है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। जब तुम तैयार हो जाओगे तब परिणाम प्रकट होगा, एकदम स्पष्ट, एकदम चमकदार, एकदम खूबसूरत। कृष्ण के संदेश का एक और बहुत गहरा पहलू है कर्तव्य और भावनाओं का संतुलन। आज के युग में लोग दो चरम पर रहते हैं, या तो कर्तव्य में इतने खो जाते हैं कि भावनाएं भूल जाते हैं, या भावनाओं में इतने डूब जाते हैं कि कर्तव्य भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण का मार्ग दोनों का सुंदर संतुलन है।
राधा और अर्जुन दो दिशाएं हैं। राधा प्रेम है, अर्जुन कर्तव्य है, और कृष्ण दोनों के केंद्र में है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम भी होना चाहिए और जिम्मेदारी भी। प्रेम में करुणा है, कर्तव्य में अनुशासन है। प्रेम मन को शुद्ध करता है, कर्तव्य जीवन को सफल करता है। जिसने दोनों को संतुलित कर लिया वो जीवन के हर आयाम में आगे बढ़ गया। इसलिए कभी भी किसी एक का त्याग मत करो। प्रेम तुम्हें इंसान बनाता है और कर्तव्य तुम्हें महान बनाता है। जीवन में ये भी याद रखना चाहिए कि हर इंसान अपनी यात्रा पर चल रहा है। तुम किसी और की यात्रा को देखकर अपने रास्ते का निर्णय मत करो। दो पौधों की तुलना नहीं की जा सकती, एक नीम है तो एक आम, दोनों का उद्देश्य अलग है। यदि तुम्हें तुलना करनी ही है तो अपनी कल से करो, किसी और की आज से नहीं। कृष्ण कहते हैं जिसे जो मिला है वो उसके लिए सर्वोत्तम है, और तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। जब मनुष्य इस बात को समझ लेता है तो उसके भीतर से ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। ईर्ष्या आत्मा की जड़ें सुखा देती है, लेकिन संतोष मनुष्य के भीतर शक्ति पैदा करता है। संतोष का अर्थ ये नहीं कि तुम सपने देखना छोड़ दो। संतोष का अर्थ ये है कि तुम अपने वर्तमान को स्वीकार करते हुए भविष्य के लिए काम करो। ये संतुलन ही सफलता की असली कुंजी है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि जीवन में अकेला चलने का भय छोड़ दो। हर बड़ी यात्रा अकेले ही शुरू होती है। जब अर्जुन लड़ाई शुरू करने गया तो उसे ऐसा लगा कि वो अकेला है, पर सच ये था कि दिशा कृष्ण दे रहे थे। उसी तरह जब तुम आगे बढ़ते हो, दुनिया तुम्हें अकेला कहती है, पर वास्तव में तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति चल रही होती है। तुम चाहे अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो, कृष्ण वो दीपक है जो आगे का प्रत्येक कदम रोशन करता है। जो व्यक्ति अकेले चलने का साहस रखता है वही दुनिया को दिशा देता है। भीड़ के साथ चलने वाला कभी इतिहास नहीं बनाता। इतिहास वही बनाता है जो भीड़ से अलग चलने का साहस रखता है। श्री कृष्ण का सबसे भावनात्मक संदेश ये है कि जीवन को खेल की तरह जियो। जब तुम जीवन को खेल मानोगे तब हार भी सबक लगेगी और जीत भी प्रसाद। तब किसी बात का बोझ नहीं रहेगा। बच्चे की तरह जीना सीखो, जो खेलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर खेलते हैं। जीवन का खेल भी ऐसा ही है। हारोगे, फिर सीखोगे, फिर जीतोगे। महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम कितनी बार गिरे, महत्वपूर्ण ये है कि तुम कितनी बार उठे, क्योंकि उठने वाला ही आगे बढ़ता है। और उठने की शक्ति वही पाता है जिसके भीतर कृष्ण की चेतना जागती है। एक ऐसी ऊर्जा जो कहती है तुम कर सकते हो, एक ऐसी आवाज़ जो तुम्हें थकने नहीं देती, एक ऐसा प्रकाश जो रास्ता दिखाता है, एक ऐसा हाथ जो कभी तुम्हें गिरने नहीं देता। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जब इंसान अपने जीवन की सबसे कठिन राह पर होता है तब उसे अक्सर लगता है कि वो अकेला है, लेकिन श्री कृष्ण की दिव्य लीला का एक अद्भुत संदेश है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ, तुम्हारी हर सांस में हूँ, तुम्हारे हर भय के पीछे प्रकाश बनकर खड़ा हूँ। महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था, वो हर उस दिल में आज भी चलता है जहाँ मनुष्य अपने संदेहों से लड़ता है, अपने सपनों से टकराता है और अपने ही डर से हारने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें रोकता है वो परिस्थितियां नहीं, वो तुम्हारा मन है, और जो तुम्हें आगे बढ़ाता है वो भी परिस्थिति नहीं, वो तुम्हारा विश्वास है। इसीलिए जब भी जीवन तुम्हें टूटने की कगार पर ले आए, समझ लेना कि कृष्ण तुम्हें संभालने आ रहे हैं। टूटना उनका तरीका है आपको नया रूप देने का, जैसे कच्ची धातु को पिघलाकर बहुमूल्य बनाया जाता है। कभी कभी जीवन तुम्हें सूखे वृक्ष की तरह बना देता है, पत्तों रहित, छांव रहित, उम्मीदों से खाली। पर कृष्ण का संदेश है कि सूखा पेड़ भी जिंदा होता है, बस वसंत आने पर फिर हरा हो जाता है। तुम अगर आज संघर्षों में खड़े हो तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर भी वही हरियाली लौटने वाली है। धैर्य ही वो भूमि है जिसमें जीवन के चमत्कार उगते हैं। कृष्ण कहते हैं अधैर्य मनुष्य को वही हार देता है जिसे वो जीत सकता था। इसीलिए अपनी यात्रा को धीमे मत समझो, इसे गहरा समझो। समय तुम्हारे खिलाफ नहीं है, समय तुम्हें गढ़ रहा है। हर रात सुबह को जन्म देती है, हर आंसू शक्ति को, हर तड़प विश्वास को, और हर हार एक नई जीत की शुरुआत होती है। अर्जुन की तरह तुम्हारे जीवन में भी दो आवाजें होंगी, एक तुम्हें रोकने वाली और एक तुम्हें जगाने वाली। जो आवाज़ कहे कि तुम नहीं कर पाओगे वो धृतराष्ट्र का अंधकार है, और जो आवाज़ कहे कि उठो क्योंकि तुम्हारे अंदर अनंत शक्ति है, वो श्री कृष्ण का आलोक है। महाभारत इसलिए महान नहीं थी कि उसमें युद्ध हुआ, बल्कि इसलिए थी कि एक मनुष्य ने अपने भय को परास्त किया, अपने कर्तव्य को पहचान लिया और अपने जीवन को पुनर्जीवित कर दिया। अर्जुन की तरह तुम्हारे अंदर भी एक योद्धा छिपा है, बस वो सोया हुआ है। जीवन कभी भी तुम्हारे अनुकूल नहीं बनेगा, तुम्हें अपने अंदर की शक्ति जगाकर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना होगा।
कृष्ण कहते हैं, तुम्हें वो बनना होगा जो तुम बनना चाहते हो, नहीं तो तुम वही रहोगे जो परिस्थिति और हालात तुम्हें बना देंगे। आज दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई किसी युद्ध भूमि में नहीं चल रही, वो इंसान के मन के भीतर चल रही है। लोग बाहर से मजबूत लगते हैं पर अंदर से बिखरे हुए होते हैं। वे मुस्कुराते हैं पर मन रो रहा होता है। वे दौड़ रहे होते हैं पर उद्देश्य खो चुके होते हैं। कृष्ण का संदेश है, रुको, अपने भीतर जाओ, खुद से मिलो। आत्म परिचय ही सबसे बड़ा धन है। जिसने खुद को पहचान लिया उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि वो अब किसी के शब्दों, तानों, निंदा या बाधाओं से नहीं टूटता। जिसकी जड़ें भीतर होती हैं उसे तूफान भी उखाड़ नहीं पाते। कभी कभी जीवन तुम्हें इस हद तक गिरा देता है कि तुम अपनी ही कीमत भूल जाते हो, पर याद रखो, सोना जमीन पर गिरकर कीचड़ में भी पड़े तो भी सोना ही रहता है। उसकी महत्वता मिट्टी से कम नहीं होती। उसी तरह तुम चाहे कितने भी कठिन समय से गुजर रहे हो, तुम्हारी कीमत तुम्हारी परिस्थितियां नहीं तय करती, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश तय करता है। कृष्ण का संदेश है, अपने भीतर उस ज्योति को हमेशा जलाए रखो जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम कौन हो, और तुम वही हो जो हार मानकर बैठने वाला नहीं बल्कि गिरने के बाद भी उठकर चलने वाला है। यदि तुम्हारी जीवन यात्रा कठिन है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी मंजिल महान है। आसान राहें सामान्य लोगों के लिए होती हैं, कठिन राहें उन्हीं के लिए होती हैं जिन्हें कृष्ण ने चुन रखा हो। तुम आज बदलाव चाहते हो तो पहले खुद को बदलिए। अगर मन में भय भरा है तो विश्वास को जगाइए। अगर दिल टूटा है तो प्रेम को याद कीजिए, और अगर राह अंधेरी है तो कृष्ण का नाम जपिए। अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन नाम में समर्पित प्रकाश हमेशा स्थायी होता है। वही प्रकाश तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम स्वयं को फिर से जन्मा हुआ महसूस करोगे। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जब हम अपने जीवन के दबावों से थकने लगता है तो हमें लगता है कि दुनिया उससे आगे निकल गई है और हम पीछे छूट गया है। लेकिन कृष्ण का गहरा संदेश है, तुम्हारी गति तुम्हारी नहीं, तुम्हारा धैर्य तय करता है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें लक्ष्य पर पहुंचना ही सफलता है। जीवन एक तपस्या है जिसमें रास्ते में बने रहना ही विजय है। अर्जुन अगर युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान लेता तो दुनिया उसे महान योद्धा नहीं कहती, भले ही उसने अपने जीवन में लाख लड़ाइयाँ जीती होती। इसलिए परिस्थिति चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा असली अस्त्र है। वही कृष्ण के वरदान की तरह तुम्हें सबसे कठिन समय में भी सुरक्षित रखता है। कभी कभी जीवन तुम्हें रुका हुआ महसूस कराता है, पर सच ये है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा होता है। जिस तरह एक बीज मिट्टी में दफन होकर अंधेरे में रहने के बाद ही अंकुरित होता है, उसी तरह इंसान भी जीवन के अंधेरे दौर के बाद ही खिलता है। तुम्हारा अंधेरा तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी तैयारी है। कृष्ण कहते हैं, तैयारी जितनी गहरी होगी परिणाम उतना ही ऊंचा होगा। इसलिए जब अभी कुछ दिख नहीं रहा, जब सपनों के रास्ते धुंधले हैं, जब प्रयास का फल दिखाई नहीं दे रहा, तब समझ लेना कि यही वो समय है जब तुम्हारी किस्मत अपने नए स्वरूप की रचना कर रही है। हर इंसान के भीतर दो संसार होते हैं, एक बाहरी, एक भीतरी। बाहरी संसार में लोग तुम्हें आंकते हैं, लेकिन भीतरी संसार में कृष्ण तुम्हें संभालते हैं। लोग कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे, पर कृष्ण कहते हैं तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। लोग तुम्हारी गलतियों को देखते हैं, कृष्ण तुम्हारी नीयत को। लोग तुम्हारी असफलता पर हंसते हैं, कृष्ण तुम्हारी असफलता से नया मार्ग बनाते हैं। इसलिए जो लोग आज तुम्हें कम आंकते हैं उन्हें अनुमति दो, क्योंकि वे तुम्हें नहीं, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं। और जिसकी दिशा कृष्ण बदल दें उसका भविष्य कौन रोक सकता है। अर्जुन को लड़ाई में विजय इसलिए नहीं मिली कि वो सबसे शक्तिशाली था, वो जीता इसलिए क्योंकि उसने सही समय पर सही मार्गदर्शक को स्वीकार किया। जीवन में गुरु, मार्ग और दृष्टिकोण, ये तीन चीजें मनुष्य को वो बना सकती हैं जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में भी बहुत से ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले खड़े हो, पर ऐसे ही क्षणों में कृष्ण तुम्हारे भीतर एक आवाज भेजते हैं, मैं हूं ना। ये शब्द छोटे हैं पर इनकी शक्ति ब्रह्मांड जितनी विशाल है, क्योंकि जब मन को सहारा मिल जाए तब शरीर भी अपनी सीमाएं पार कर लेता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत देर कर चुके हो, पर कृष्ण का नियम है, जो उनके समय पर चलता है वो कभी देर नहीं करता। भले ही दुनिया तुम्हें पीछे मानती हो, लेकिन कृष्ण का समय तुम्हें बिल्कुल सही जगह पर सही क्षण में पहुंचा देता है। देर से खिला फूल भी सुगंध कम नहीं देता, देर से आने वाला सूर्योदय भी कम प्रकाश नहीं देता। उसी तरह देर से सफल होने वाला व्यक्ति भी कम महान नहीं होता। याद रखो, जहाँ कृष्णा टाइमिंग होता है वहाँ परफेक्ट रिजल्ट होता है। जीवन तुम्हें कई बार खाली कर दे, पर कृष्ण का प्रेम तुम्हें हमेशा भर देता है। प्रेम सिर्फ रोमांटिक भाव नहीं, प्रेम वो शक्ति है जो मनुष्य को टूटने से रोकती है, हारने से बचाती है और निराशा से बाहर निकालती है। व्रज में एक नन्हा ग्वाला अपने छोटे से कद के साथ भी उस विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाए खड़ा था, क्योंकि उसके मन में प्रेम था, अहंकार नहीं।
प्रेम मनुष्य को कमजोर नहीं करता, प्रेम मनुष्य को असंभव को संभव करने लायक बना देता है। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम है, अपने काम से, अपनी यात्रा से, अपने सपनों से, तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जब जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं तो मनुष्य घबराने लगता है, पर कृष्ण कहते हैं कठिनाई वो द्वार है जिसके पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति सोई होती है। अगर तुम कठिनाई से ना भागो बल्कि उसका सामना करो तो तुम्हें अपने अंदर वे शक्तियां मिलेंगी जिन्हें तुमने कभी महसूस नहीं किया था। जैसे अर्जुन को तब तक अपनी वीरता का एहसास नहीं हुआ जब तक वो युद्ध भूमि में नहीं उतरा, उसी तरह तुम्हें भी अपनी असली क्षमता तभी दिखाई देगी जब तुम अपने जीवन की लड़ाइयों का सामना करोगे। कभी कभी जीवन तुम्हें भटकने देता है ताकि तुम खुद को खोज सको। रास्ते का खो जाना गंतव्य का खो जाना नहीं होता। कृष्ण कहते हैं मनुष्य रास्ता तभी पाता है जब वो खुद की तलाश करता है। इसलिए अगर तुम इस समय भ्रम में हो, असमंजस में हो, दुविधा में हो, तो समझ लो कि ये वो दौर है जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें नए रूप के लिए तैयार कर रही है। परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है और फिर बाहर तक फैलता है। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जब इंसान अपने जीवन में संघर्षों का बोझ उठाता है तो अक्सर उसे लगता है कि वो बोझ उसके लिए बनाया ही नहीं गया। लेकिन कृष्ण का संदेश है, जिस बोझ को तुम उठा रहे हो वही तुम्हें उठा रहा है। दुख, निराशा, चिंता, तनाव, ये सब तुम्हें नीचे गिराने नहीं आते, ये सब तुम्हारे भीतर की छिपी हुई ताकत को उठाने आते हैं। जिस तरह वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह जीवन का बोझ उठाने से आत्मा मजबूत होती है। तुम सोचते हो कि तुम थक रहे हो, पर सच्चाई ये है कि तुम भीतर से बन रहे हो। जीवन कभी तुम्हें सिर्फ गिराने के लिए कठिन नहीं बनता, वो तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी करता है। अक्सर ऐसा लगता है कि लोग तुम्हें समझते नहीं हैं, ना तुम्हारे दर्द को, ना तुम्हारी भावना को, ना तुम्हारे त्याग को। पर कृष्ण का संदेश दिल को हल्का कर देता है। जिसे दुनिया नहीं समझती उसे मैं समझता हूँ। ये जीवन का सबसे बड़ा संतोष है कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारे और कृष्ण के बीच एक ऐसी मौन भाषा है जिसमें बिना बोले ही तुम्हारा हर दुख, हर विचार, हर तड़प व्यक्त हो जाती है। जब मनुष्य को एहसास हो जाता है कि कोई दिव्य शक्ति उसे हर क्षण देख रही है, तो उसकी मजबूती बढ़ जाती है। वो फिर शिकायत नहीं करता, वो समर्पण सीखता है। अर्जुन को भी कोई नहीं समझ रहा था, ना उसका डर, ना उसका भ्रम, ना उसका करुणा का भाव। लेकिन कृष्ण ने एक ही क्षण में सब समझ लिया, क्योंकि कृष्ण मन को नहीं, आत्मा को पढ़ते हैं। तुम भी जब अपने जीवन में उलझ जाओ तो ज़रूरी नहीं कि लोग तुम्हें सही मार्ग दिखाएं। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां सिर्फ कृष्ण तुमसे संवाद करते हैं, अंतरात्मा की आवाज़ बनकर, सहज बुद्धि बनकर, छोटी छोटी घटनाओं में संकेत बनकर। अगर तुम उन संकेतों को महसूस करने लगो तो जीवन तुम्हें संभालने लगता है। जीवन का एक सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, मानसिक है। तुम्हारी सोच तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त भी है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। कृष्ण कहते हैं मन को साधना ही जीवन साधना का पहला चरण है। अगर तुम मन को स्थिर कर लो तो दुनिया का कोई संघर्ष तुम्हें हिला नहीं सकता। अगर मन डगमगा जाए तो साधारण बात भी पहाड़ बन जाती है। इसलिए अर्जुन को युद्ध में केवल हथियार ही नहीं दिए गए, पहले उसका मन स्थिर किया गया। जब मन स्थिर हो गया तब युद्ध अपने आप आसान हो गया। तुम्हें भी अपने जीवन की लड़ाइयों में वही करना है, पहले मन को जीतना है, फिर दुनिया को जीतना है। कभी कभी रास्ता इतना लंबा लगता है कि मनुष्य थककर बीच में बैठ जाता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं रुकना ठीक है, हार मानना नहीं। रास्ता लंबा हो सकता है पर मंजिल असंभव नहीं। पहाड़ जितना ऊंचा दिखता है उसकी चोटी से दृश्य उतना ही सुंदर होता है। यदि आज तुम्हें दूरी बड़ी लग रही है तो इसका मतलब है कि मंजिल भी उतनी ही सुंदर है। जो मंजिलें जल्दी मिल जाएं वे जल्दी खो जाती हैं। जो मंजिलें कठिन परिश्रम मांगती हैं वे जीवन भर सम्मान देती हैं। जब जीवन तुम्हें खालीपन देता है तो समझ लो कि भगवान तुम्हें नया स्वरूप देने जा रहा है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देने से पहले उसे गूंथता है, दबाता है, मोड़ता है, वैसे ही जीवन तुम्हें भी नए रूप के लिए तैयार करता है। तुम सोचते हो कि ये तकलीफ क्यों, पर सच्चाई ये है कि तुम वो बनने वाले हो जो तुम अभी सोच भी नहीं सकते। कृष्ण का संदेश है पीड़ा परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। इसलिए अगर आज तुम्हारे भीतर बेचैनी है तो घबराओ मत। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अपने अगले आयाम के लिए तैयार हो रही है। कभी कभी लोग तुम्हें धोखा दे देते हैं। जिन पर भरोसा था वे साथ छोड़ जाते हैं। जिनके लिए तुमने इतना किया वही तुम्हें भूल जाते हैं। ये दर्द बड़ा गहरा होता है, पर कृष्ण कहते हैं यदि कोई तुम्हें छोड़ गया तो वो तुम्हारी यात्रा के लिए आवश्यक नहीं था। किसी का जाना उनका दोष नहीं, तुम्हारा उद्धार है। कृष्ण तुम्हारी संगत खुद तय करते हैं। वे उन लोगों को हटाते हैं जो तुम्हारी राह में रुकावट बनने वाले होते हैं, चाहे वो तुम्हें कितना भी प्रिय क्यों ना हो। इसलिए जो चला गया उसके लिए दुख मत करो, जो आने वाला है वो उससे कहीं बेहतर होगा।
कभी कभी सफ़र में भार कम करना पड़ता है ताकि गति बढ़ाई जा सके। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल रही, जबकि तुम मेहनत भी कर रहे हो। पर कृष्ण कहते हैं फल तभी मिलेगा जब तैयारी पूरी हो जाए। अगर तुम्हें अभी सफलता नहीं मिली तो समझ लो कि तैयारी चल रही है। धनुष तानते समय भी पीछे खींचना पड़ता है। जितना पीछे खींचोगे उतना आगे जाएगा। जीवन भी तुम्हें पीछे खींचता है ताकि तुम्हें आगे दूर तक फेंक सके। इसलिए हिम्मत मत हारो। पीछे खींचा जाना आगे जाने का संकेत है। जब मनुष्य अपने जीवन में बार बार असफल होने लगता है तो वो खुद पर से विश्वास खोने लगता है। उसे लगता है कि शायद किस्मत ही साथ नहीं है, या शायद ये रास्ता उसके लिए बना ही नहीं। पर कृष्ण का संदेश बहुत अलग है। हर असफलता के पीछे मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। जिस तरह एक मूर्तिकार पत्थर को बार बार चोट मारता है तभी वो एक सुंदर मूर्ति बनती है, उसी तरह जीवन भी तुम्हें चोट देता है ताकि भीतर का वास्तविक स्वरूप उभर सके। असफलता दरअसल वो क्षण है जब तुम्हारा पुराना रूप टूट रहा होता है और नया रूप आकार ले रहा होता है। इसलिए जो व्यक्ति असफल होने पर टूट जाता है वो खुद को अधूरा छोड़ देता है, और जो व्यक्ति असफलता को संदेश की तरह देखता है वो खुद को पूर्ण बना लेता है। लोगों की नज़र में तुम क्या हो उसका मूल्य समय के साथ बदल जाता है, पर कृष्ण की नज़र में तुम क्या हो वो कभी नहीं बदलता। दुनिया तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों से तौलेगी, लेकिन कृष्ण तुम्हें तुम्हारी नीयत से तौलते हैं। यदि नीयत साफ है, मन में प्रेम है और कर्म में सत्य है तो चाहे दुनिया कितना भी नकार दे, कृष्ण तुम्हें कभी नकारते नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग तुम्हें आखिरी में समझते हैं, लेकिन कृष्ण तुम्हें सबसे पहले समझते हैं। ये विश्वास ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है कि कोई तो है जो तुम्हारे मन का भार बिना बोले समझ जाता है। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ देता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया, लेकिन कृष्ण कहते हैं जिसे खो दिया वो तुम्हें आगे नुकसान देने वाला था, जिसे पाओगे वो तुम्हें आगे संभालने वाला है। नकारात्मकता का हट जाना सकारात्मकता का स्वागत है। वो व्यक्ति, वो अवसर, वो परिस्थितियां जो तुम्हें छोड़कर गईं, वे तुम्हारे भविष्य की रुकावटें थीं। कृष्ण यदि किसी को हटाते हैं तो केवल इसलिए कि तुम्हारे लिए बेहतर मार्ग तैयार हो सके। जिस क्षण तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। अर्जुन भी बिखर गया था जब उसने अपनों को सामने खड़े देखा। उसे लगा था कि उसकी संवेदनाएं उसकी कमजोरी हैं, पर कृष्ण ने बताया संवेदनाएं कमजोरी नहीं, पर वे उस क्षण कमजोरी बन जाती हैं जब वे कर्तव्य में बाधा डालें। तुम्हारे जीवन में भी ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें भावनाएं रोकेंगी, डर रोकेगा, लोग रोकेंगे और तुम खुद अपने मार्ग पर संदेह करने लगोगे। लेकिन वही क्षण तुमसे पूछेगा कि क्या तुम अपने डर को बड़ा मानोगे या अपने ध्येय को। और जो मनुष्य ध्येय को चुन लेता है, दुनिया उसके आगे झुक जाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे प्रयासों को नहीं देख रही, पर कृष्ण तुम्हारा हर प्रयास गिनते हैं। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, ना छोटा ना बड़ा। तुम कोई छोटा सा सुधार करो, कोई छोटी नेकी करो, कोई छोटा निर्णय लो, कृष्ण उसे याद रखते हैं और उसी के आधार पर तुम्हारा अगला मार्ग तय होता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, पर तुम्हारे हर कदम पर कृष्ण तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए परिस्थिति गढ़ रहे होते हैं। तुम्हें कभी कभी दिखता नहीं, पर वे हमेशा मौजूद होते हैं। जीवन में दुख का आना स्वाभाविक है, लेकिन दुख में डूब जाना विकल्प है। कृष्ण का संदेश है दुख को अनुभव करो पर उसमें खो मत जाओ। दुख का आने का मतलब है कि तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन होने वाला है। रात आती है ताकि सुबह हो सके, बादल आते हैं ताकि वर्षा हो सके, और कठिनाई आती है ताकि परिवर्तन हो सके। तुम जितनी जल्दी दुख को अपना शिक्षक मान लेते हो, उतनी जल्दी जीवन एक नया द्वार खोल देता है। कभी कभी तुम खुद को उस जगह पर खड़ा पाते हो जहां आगे का रास्ता भी नहीं दिखता और पीछे लौटने की जगह भी नहीं होती। यही वो क्षण है जहां वास्तविक विश्वास जन्म लेता है। जब तुम हर दिशा से बंद हो, तभी कृष्ण एक छुपा हुआ दरवाज़ा खोलते हैं जो सामान्य आंखें देख ही नहीं पाती। ये दरवाज़ा अचानक से आता है, एक अवसर बनकर, एक व्यक्ति बनकर, एक विचार बनकर, एक प्रेरणा बनकर। जो लोग इस दिव्य दरवाजे को पहचान लेते हैं, उनके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हें जीवन में इतना कठिन मार्ग क्यों मिला, पर कृष्ण कहते हैं कठिन मार्ग विशेष आत्माओं को ही दिए जाते हैं। तुम्हारे भीतर साधारणता नहीं है, इसलिए तुम्हें साधारण राह नहीं मिली। जिस व्यक्ति को महान बनना हो, उसे महान कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ता है। ये कठिनाइयाँ तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी पहचान है।
हर कठिनाई कहती है कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन में आई हूँ। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मनुष्य तब टूटता नहीं जब दुनिया उसे तोड़ देती है। मनुष्य तब टूटता है जब वो अपनी ही नज़र में छोटा हो जाता है। कृष्ण का संदेश है, अपने भीतर की रोशनी को कभी मत भूलो। तुम्हारी बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी अंधेरी हों, पर यदि तुम भीतर जलती उस छोटी सी लौ को जलाकर रख सको तो तुम किसी भी अंधेरे को चीर सकते हो। ये लौ साहस की है, विश्वास की है, स्थिरता की है। जब मनुष्य के भीतर ये लौ बुझ जाती है तभी वो जीवन से हारता है। लेकिन जिसे कृष्ण ने छुआ हो उसकी लौ कभी बुझती नहीं। वो कभी कभी धुंधली हो जाती है, पर फिर किसी दिव्य क्षण में तेज होकर वो पूरा जीवन बदल देती है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग तुम्हें उसी क्षण तुच्छ मान लेते हैं जब तुम सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हो। वे समझ नहीं पाते कि जो व्यक्ति गिर रहा है वो अंत नहीं देख रहा, वो उड़ान की तैयारी कर रहा है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हें लोग तब छोड़ेंगे जब उन्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, पर मैं तुम्हें तब उठाऊंगा जब मुझे दिखेगा कि तुम जीत रहे हो। मनुष्य का देखने का दृष्टिकोण आज तक सीमित रहा है, लेकिन कृष्ण की दृष्टि समय, परिस्थिति और भविष्य तीनों को एक साथ देखती है। इसलिए अगर लोग तुम्हें आज कम समझ रहे हैं तो ये उनका सीमित ज्ञान है, तुम्हारी सीमित क्षमता नहीं। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेलेपन में ढकेल देता है, क्योंकि तुम्हें वो बातें सुननी होती हैं जो भीड़ के शोर में तुम नहीं सुन पाते। अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता, कभी कभी ये आत्मा का उपचार होता है। कृष्ण अकेलेपन में ही सबसे सहज ढंग से मनुष्य से बात करते हैं। जब बाहर शोर कम होता है तब भीतर की आवाज़ साफ सुनाई देती है, और वही आवाज़ कृष्ण होती है। तुम्हारे विचारों को वो दिशा देते हैं, तुम्हारे मन को वो शांति देते हैं, तुम्हारे डर को वो साहस देते हैं। जो लोग इस भीतर की आवाज़ को सुनना सीख जाते हैं वे जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम जितना देते हो उतना वापस नहीं मिलता। तुम प्यार देते हो पर बदले में तिरस्कार मिलता है। तुम ईमानदारी करते हो पर बदले में धोखा मिलता है। तुम मेहनत करते हो पर बदले में असफलता मिलती है। पर कृष्ण समझाते हैं, कर्म का फल लोगों से नहीं, ब्रह्मांड से मिलता है। जिस दिन तुम ये सत्य समझ लेते हो उस दिन तुम मनुष्यों से अपेक्षाएं करना छोड़कर केवल कर्म पर ध्यान देने लगते हो। और जिस व्यक्ति के कर्म निर्मल हो जाते हैं उसका भाग्य स्वयं निर्मल हो जाता है। जो तुम लोगों के लिए करते हो उसका मूल्य सीमित है, पर जो तुम ईमानदारी से करते हो उसका फल अनंत है। अर्जुन का सबसे बड़ा भय सामने खड़े योद्धा नहीं थे, उसका सबसे बड़ा भय उसके अपने मन में था। जीवन में बाहरी समस्याएं कभी बड़ी नहीं होती, भीतरी समस्याएं बड़ा विनाश लाती हैं। इसलिए कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन के मन को जीता, और जब मन जीत लिया तो युद्ध जीतना तो केवल औपचारिकता थी। यही जीवन का नियम है। यदि तुम अपने मन को अनुशासन में ले आए तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मन तुम्हारा सेवक बनेगा, शत्रु नहीं। मन की बुद्धि स्पष्ट होगी, भ्रम मिट जाएगा, दिशा साफ हो जाएगी। और जब दिशा साफ हो जाती है तब यात्रा अपने आप सफल हो जाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जीवन तुम्हें परख रहा है, बार बार एक ही जगह पर एक ही तरीके से। ये संयोग नहीं, ये संकेत है। जीवन तब तक तुम्हें एक ही परीक्षा देता है जब तक तुम उसे पास नहीं कर लेते। तुम सोचते हो कि परिस्थितियां क्यों बार बार लौटती हैं, पर कृष्ण कहते हैं, सीख पूरी नहीं हुई इसलिए परिस्थितियां लौट रही हैं। जिस दिन तुम सही सीख ले लोगे उसी दिन परिस्थिति बदल जाएगी। जिस तरह एक चाबी के सही घूमते ही ताला खुल जाता है, उसी तरह सही सीख मिलते ही जीवन का नया द्वार खुल जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत छोटी जगह पर अटके हो, जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम वहीं खड़े हो। लेकिन कृष्ण का नियम है, जहां तुम्हें रोका गया है वहीं तुम्हारी अगली सिद्धि छिपी है। तुम्हें लगता है कि तुम रुके हुए हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर शक्ति संचित हो रही है। यही शक्ति एक दिन तुम्हें एक छलांग में वहां पहुंचा देगी जहां लोग कई वर्षों में नहीं पहुंच पाते। जो समय तुम्हें रुका हुआ लगता है वही समय तुम्हारी किस्मत का आधार बन रहा है। ब्रह्मांड कभी भी बिना मतलब के किसी को नहीं रोकता। जब रोकता है तो केवल ऊंचा उठाने के लिए। जब जीवन तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर देता है तो याद रखना, कृष्ण तुम्हें नई दिशा दे रहे हैं, पुरानी मंजिल नहीं। बंद रास्ता भाग्य का अंत नहीं, नया अध्याय है। मनुष्य अक्सर बंद दरवाजे को देखकर रोता है, पर शायद अगर वो पलट कर देख ले तो एक नया दरवाजा खुल रहा होता है। कृष्ण कभी भी एक रास्ता बंद नहीं करते जब तक वे दूसरा बेहतर रास्ता न खोलें। इसलिए जिस चीज को खो दिया है उसके लिए दुख मत करो, जो मिलने वाला है वो उससे कहीं महान है। जब जीवन का रास्ता धुंधला पड़ने लगता है, जब अपना ही संकल्प भारी पत्थर जैसा महसूस होने लगता है, तब कृष्ण की ये अदृश्य ऊर्जा आत्मा को पुकारती है कि उठो, तुम टूटने के लिए पैदा नहीं हुए हो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं था, एक ऐसा तूफान भी था जो भीतर से उसे तोड़ रहा था। पर कृष्ण ने उसे ये समझाया कि जीवन में किसी भी कठिनाई का समाधान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता में छिपा है।
कृष्ण कहते हैं कि जब मन उलझा हो तब निर्णय मत लो, पहले खुद को शांत करो। अपने भीतर उस आवाज को खोजो जो तुम्हें सच का रास्ता दिखाती है। यही आवाज तुम्हारी चेतना है, वही तुम्हारा दिव्य मार्गदर्शन है। कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं आती, बल्कि ये दिखाने आती है कि अंदर अब भी कितना सामर्थ्य छिपा है। कृष्ण कहते हैं कि भाग्य उनका साथ देता है जो कर्म के साथ धैर्य को जोड़ते हैं। हर असफलता केवल रास्ता बदलने का संकेत है, मंजिल छोड़ने का नहीं। याद रखो, जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास का दीपक जल रहा है, तब तक कोई अंधेरा तुम्हें स्थायी रूप से रोक नहीं सकता। कृष्ण का संदेश ये है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपने मन को साधने में है। जिस दिन तुमने अपने मन को जीत लिया, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम जितनी बार गिरोगे, उतनी ही बार मजबूत होकर उठोगे, क्योंकि हर गिरावट तुम्हें ये याद दिलाने आती है कि तुम्हारी आत्मा का सामर्थ्य अभी अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंचा ही नहीं है। आगे बढ़ो, क्योंकि वही तुम्हारी नियति है। दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे, पर तुम्हारा संघर्ष तुम्हें कृष्ण तक जरूर पहुंचाता है। और कृष्ण का साथ मिल जाए तो साधारण मनुष्य भी असाधारण हो जाता है। इसलिए चलो, अपनी थकान को यश में बदल दो, अपने डर को दीपक की लौ बना दो और कृष्ण को अपना सारथी बनाकर उस राह पर निकल पड़ो जहां जीत केवल तुम्हारा इंतजार कर रही है। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता और पीछे लौटना संभव नहीं होता। यही वो क्षण है जहां कृष्ण का संदेश तुम्हारे भीतर एक दीपक बनकर जलता है। एक ऐसा दीपक जो दिशा नहीं दिखाता, बल्कि भीतर की शक्ति को जगाता है। कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक सोया हुआ अर्जुन होता है, जिसे जगाने के लिए कभी कभी संकटों का तूफान जरूरी होता है। तुम सोचते हो कि समस्या तुम्हें परेशान कर रही है, लेकिन सच ये है कि वही समस्या तुम्हें तुम्हारे वास्तविक सामर्थ्य का परिचय करा रही है। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने संदेहों, दुखों और भ्रमों के सामने हार मान ली थी, तब कृष्ण ने उसे ये बताया कि जीवन में सफलता का पहला कदम है अपनी कमजोरी को स्वीकार करना, और दूसरा कदम है उस कमजोरी के सामने झुकना नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारी नज़र सिर्फ कठिनाइयों पर होती है, तब तुम रास्ते खो देते हो, लेकिन जब नज़र लक्ष्य पर हो जाती है, तब कठिनाइयां ही रास्ते बन जाती हैं। तुम्हें कभी ये महसूस हो सकता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, कोई तुम्हारी मेहनत को नहीं देख रहा। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की मान्यता तुम्हारा ईंधन नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हें आगे ले जाने वाली 3 सबसे बड़ी शक्तियां हैं। जब मन में विचारों का शोर बढ़ जाए, जब हर दिशा से निराशा के बादल घिर जाएं, तब याद रखना कि कृष्ण तब तक मौन रहते हैं जब तक तुम खुद अपने भीतर की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तुम्हारा संघर्ष अकेला नहीं है। हर महान व्यक्ति की यात्रा इसी चुप्पी, इसी अंधेरे, इसी अनिश्चितता से होकर निकली है। वही अनिश्चितता आगे चलकर तुम्हें असाधारण बनाती है। इसलिए रुकना मत, क्योंकि रुकना ही पराजय है। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कृष्ण का आशीर्वाद उन पर बरसता है जिनमें चलने की हिम्मत बची होती है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। उठो, क्योंकि तुम ठहरने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम उठने, लड़ने और जीतने के लिए बने हो, और यही तुम्हारी आत्मा का धर्म है। आइए दोस्तों, रोज की तरह आज भी कुछ क्षण प्रभु और हमारी राधा रानी के नाम का स्मरण कर अपने मन को शांति दें। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण राधे राधे, 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 जय श्री कृष्ण राधे राधे। दोस्तों, आशा करता हूँ श्री कृष्ण के ये दिव्य वचन आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर प्रकाशित कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो बताएं दोस्तों, कैसा लगा आपको श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में हमारे जीवन का सार। आज की इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी श्री कृष्ण की वाणी में मिली है
अगर उस जानकारी को हम अपने जीवन में अमल करते हैं और उसे अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जीवन में कई सारे परेशानियां, सारे दुख तकलीफें यूं ही दूर हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप अपने इस ज्ञान को अपने डेली लाइफ में, अपने जिंदगी में, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें और बताएं कि इससे आपका जीवन में क्या बदलाव आया। तो आपसे निवेदन है